नमस्कार दोस्तों, ये सुरदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी हैं। वो क्या घोषी चुनाव, अरे नेता है और चुनाव तो आता जाता रहता है, इसमें हार जीत तो होता ही रहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने इतना बौखला गए, वो इतना बौखला गए घोषी का चुनाव, मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस भी गड़बड़ हो गया है। अरे महाराज, आप सुरदेव महाराज के वंशज बताते हो, और सुरदेव महाराज का वंशज इतना घबराता नहीं है। सुरदेव महाराज के इतिहास को देखो, और आप क्या बोल रहे हो, कहाँ क्या बोलना है, ये भी तो सोचो। कौन आपके ऊपर हमला कर सकता है? कोई नहीं करेगा आपके ऊपर हमला। आप अपना जो बोली है, अब आप उनको क्या बोलते हो कि आप पकड़ लेना, मैं उनको मारूंगा। अरे कौन आएगा? कोई नहीं करता है ऐसा, अराजकता फैलाता है। ये तो इन नेताओं का ही चाल होता है, आपस में ही अपने पे खुद कराते हैं अपने, और कोई नहीं करता। आप अपना ईमानदारी से काम कीजिए। आपका एक अच्छा नेता के रूप में उभरा था, लेकिन अब आप सारा गोल गोबर कर रहे हो। ये बताइए, आप एक दिन की वीडियो में कह रहे हो मैं सुरदेव का वंशज डरने वाला नहीं हूँ, और दूसरे मैं बहुत बहादुर हूँ, और दूसरे जातियों को, पिछड़ी जातियों को अपमानित कर रहे हो मैं प्रजापति नहीं हूँ, मैं खंगारा नहीं हूँ, बनिया नहीं हूँ कि डरूँगा। अरे क्या उन लोगों की वो लोग डरते हैं? आज के डेट में कोई नहीं डरता किसी से, और सब अपने आप को शेर है, समझ गए? आज की डेट में कोई डरता नहीं, और आप अपना सेठी बखारना बंद कीजिए। और रही बात यादव समाज की और राजभर समाज की, तो सब एक ही हैं, सब पिछड़े हैं। तो आप पिछड़ों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हो, तो एक तो कोर्ट में आया है मामला राजभर का आरक्षण का, तो आप एनडीए की सरकार में मिल गए हो, एनडीए में आप जुड़ गए हो, तो कम से कम राज्य सरकार से भिजवा दो वो केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार से साइन करवा दो अमित शाह जी से कि ये आरक्षण लागू किया जाए राजभर समाज का। उस पर बात करते नहीं हो, फालतू की बातें करते हो। हमारा वहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है। तो समाज के लिए क्या मीटिंग है तुम्हारी? समाज के बारे में सोचो। आप जब इतना भरते हो तो आप समाज की बात करो ना, महंगाई की बात करो, हॉस्पिटल की बात करो। थाने में आप पिछड़ों की सुनवाई नहीं हो रही है, इसकी आवाज़ उठाओ। तो आवाज़ उठाते हो तो वहाँ जब जुड़े हो उन लोगों से, तो सरकार में जुड़े हो तो सरकार से करवाओ ये काम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फजूल की बातें मत बोलो। आप नाप तौल के सोच समझ के बोलो। हमेशा समझवादी करते रहोगे, तुम्हारी क्या अहमियत रह जाएगी? कुछ तो समाज के बारे में सोचो, कुछ तो समाज के उत्थान के लिए करो, काम करो धरातल पे। खाली समझवादी अखिलेश शिवपाल ये दुनिया सुन के, ये पूरा देश सुन के तुम्हारा ये कहेगा क्या पागलों जैसी बातें करता है। आप नेता हो, राष्ट्रीय नेता हो, आपके जुबान में वो होनी चाहिए। अब एक देख रहा था मैं आपकी वीडियो, पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि आप ऐसे बोलते हो, लज्जा नहीं आती? तो बोलते नहीं, बेशरम हो तो है करते हो। ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का, राष्ट्रीय नेता का ये है चरित्र? अरे कम से कम अपने बातों पे वजन रखो, और कार्यकर्ताओं को अच्छी बात सिखाओ। मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, ये सब बातें मत समाज में फैलाओ, उससे किसी का भला होना नहीं है, समझे? और आप तो आपकी तो राजनीति चमक रही है। जो उस गांव में रहता है, उस समाज में रहता है, आपस में द्वेष फैलेगा। कहाँ जाओगे आप?
किस किस घर में जाओगे, किस किस गांव में जाओगे, जाओगे सबके पास। तुम्हारी तो दाल रोटी चमक गई है, आपकी दुकान तो बन गई है। आप तो अपने इतना 17 सीटें मिली थी, 18 सीटें। अखिलेश ने ठीक है वो अपना कैंडिडेट दिया, आप ही की बात मानते हैं। आप तो ज़बरदस्ती कर सकते थे कि नहीं भैया हम नहीं देंगे इनको, हम अपने समाज के लोगों को देंगे। तो क्या कर लेते अखिलेश? आपको वहाँ अड़ना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो आज रोना रो रहे हो, का पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। वो सुलदेव स्वाभिमान पार्टी वाले बोलते हैं नहीं अखिलेश से मेरी बात कराओ सामने सामने, तो वही हम सुलदेव वालों उनको, सुलदेव स्वाभिमान पार्टी वालों को आप बचा नहीं पा रहे हो। उनसे मिलो, उनकी बात करो कि भाई ऐसा क्यों किए। तो समाज जब टूट रहा है तो समाज को जोड़ने के लिए सोचो। ये फालतू की बातें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब आप एक अच्छे नेता हो, अच्छे नेता की पहचान दो और ये गली गुच्ची के लफंडोरे जैसी बातें मत करो। रह गई बात आपका वो लड़का उठा रहा था वो उसके लिए क्या नाम है कि राजभर रेजिमेंट बनना चाहिए, ठीक है। तो यही बात तो यादव रेजिमेंट वाले 36 बिरादरियों का उठा रहे हैं, तो आप भी उसमें मिल जाओ, उसमें मिल करके ठीक है उठाओ आवाज़ कि राजभर और यादव रेजिमेंट बननी चाहिए, उनके साथ ही मिल जाओ। तो वो तो होगा नहीं, बस फालतू का काम करना है, नहीं कुछ बिना मतलब का इधर का उधर बंदर जैसे काम करना है, कभी वहाँ के कभी वहाँ के कभी वहाँ के। उससे आपकी राजनीति पे धूमिल पड़ रही है, इसलिए आपको मशवरा दिया जाता है। आप फेसबुक पे बोलते हो कि हमें गरिया रहे, अरे फेसबुक से क्या लेना देना आपको, आप राष्ट्रीय नेता हो। फेसबुक वाले कुछ भी बोलें उससे आपको इग्नोर करना पड़ेगा अगर नेता हो, और ज़मीन पे काम करके दिखाओ। काम करके दिखाओगे तभी जनता आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगी। आप ये किसी का काम मत करो, आप अपने समाज का ही उत्थान करो ना। आप बोलते हो इनका लूट लिया उनका लूट लिया, कोई राजभर दरोगा नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आप समाज में जाते हो, राजभर समाज में दरोगा भी हैं और पुलिस में भी है और मास्टर भी हैं और व्यापारी भी हैं, आपको खुद पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब अपने समाज का ही उत्थान करो ताकि दूसरे लोग आपसे जुड़ें। तो ये तो काम होगा नहीं, आपको फालतू का अनर्गल बिना मतलब की बातें बोल रहे हो, उससे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। और जितना फेसबुकिया आप देखोगे फेसबुकियों को, उतना ही आपके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। फेसबुक को इग्नोर करो और आगे आप अपने समाज के बारे में काम करो, काम करके दिखाओ। बाकी नमस्कार दोस्तों, मुझे जो बोलना था बोल दिया, बाकी राजभर जी के विवेक के ऊपर कम निर्भर करता है। मुझे तो लगता है हताशा में ही ये ऐसे कर रहे हैं। अरे चुनाव क्या है, चुनाव ये तो आते जाते रहते हैं, चुनाव हार जीत होता रहता है। 2 पहलवान लड़ता है तो एक हारता है एक जीतता है, तो वही हुआ कोसी में। इससे क्या घबराना है इनको।